बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को अशोक वाजपेयी जी की लिखी कविता जूते के साथ जोड़ते हैं। आइए पढ़ते हैं साथ में इस कविता को, और क्या कुछ इस कविता में इन्होंने लिखा है और क्या कुछ इस कविता से हम सीख पाते हैं। आइए पढ़ कर के पता करते हैं, ठीक है। जूते जूते वही थे, उनमें पैर नहीं थे। एक बात कहूँ, आपने ऐसा गौर किया होगा या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक चीज़ को लगातार कई दिनों से एक ही जगह पर रखा देख रहे हैं और अचानक एक दिन वो गायब हो जाए, न आपको पता और कि वो कहाँ गया, या किसी और से जब पूछते हैं कि वो कहाँ गया तो वो कहता पता नहीं, कल तक तो यहीं था। हुआ है ऐसा? या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं और आप पिछले 5 दिन 7 दिन या पूरे दिन सारे घर में सब जगह ढूंढ लिया और पता चला वो आपके हाथ में ही था। आपके साथ ऐसा हुआ है? तो बताइए कमेंट में। और फिलहाल पढ़ते हैं इस कविता को, है ना। जूते वही थे, उनमें पैर नहीं थे, बीच बीच में उनमें फफूंद लग जाता था। सफ़ेद रंग का जूते वही थे, उनमें पैर नहीं थे, बीच बीच में उनमें फफूंद लग जाता था, क्योंकि कोई पहनता नहीं था। निरुपयोग से, बिना उपयोग की मतलब बिना पहने हुए, निरुपयोग से वे कुछ सख्त भी पड़ गए थे। जूते वही थे, उनमें पैर नहीं थे, बीच बीच में उनमें फफूंद लग जाता था, क्योंकि कोई पहनता नहीं था। निरुपयोग से वे कुछ सख्त भी पड़ गए थे, उनके तलों में धूल या कीचड़ नहीं लगा था। उन्हें कोई हटाता नहीं था, उन्हें कोई हटाता नहीं था, क्योंकि वे दिवंगत पिता के थे, क्योंकि वे दिवंगत पिता के थे। फिर एक दिन वो बिला गए जूते, फिर एक दिन वो बिला गए, शायद अंधेरे में मौका पाकर, शायद अंधेरे में मौका पाकर वे खुद ही अंत की ओर चले गए। फिर एक दिन वो बिला गए, फिर एक दिन वो बिला गए, शायद अंधेरे में मौका पाकर वे खुद ही अंत की ओर चले गए। कैसी लगी आपको अशोक वाजपेयी जी की लिखी कविता जूते? ज़रूर बताएं कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।